देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 6.1 और 6.1 के 10 सवाल अपन पढ़ चुके हैं। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ जो सवाल दिए गए हैं उनमें x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। 11वें का पहला सवाल है, cos x बराबर cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसमें अपने को x का मान ज्ञात करना है। अपना सवाल कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए और अपने को दिया हुआ है कि आपका cos x। हल करते हैं इसको। देखिएगा, अपना सवाल है cos x बराबर cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। त्रिकोणमिति की जो सारणी थी, जो अपन ने कल बनाना सीखी थी, उससे अपन मान रखेंगे। cos x का मान तो अपने को निकालना है कि x कितने डिग्री है। सारणी में से सबसे पहले अपन cos 60 का मान रखेंगे। सारणी में cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू, ये बीच में कुछ भी नहीं है, गुणा का निशान, cos 30 का मान होता है सारणी में √3/2 प्लस ये प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। या देखिए आप, ये आपका cos x बराबर √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ भी √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। या देखिए आप, यह आपका cos x बराबर √3, दोनों में 4 है, 4 को आप लेस से ले लीजिएगा। √3 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3। या देखो cos x बराबर √3 और √3 को जोड़ेंगे 2√3 और ये बटे में आपका 4 cos x बराबर, इसको काट दो आप, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, √3 को 1 से गुणा करोगे √3 बटे में 2, √3 बटे में 2। ये आपका cos x बराबर √3/2 कोस की सारणी में, कोस की लाइन में देखिए √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये 30 डिग्री का होता है। सारणी में 30 डिग्री का, यानी आपके x का मान, cos x का मान 30 डिग्री है। ये आराम से आप लिख दोगे। अतः चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, अतः x बराबर 30 डिग्री है। ये x बराबर आपका जो मान है वो 30 डिग्री है। ये x का मान 30 डिग्री है। एक बार और देखिएगा, सबसे पहले सवाल था आपको x का मान ज्ञात करना था। cos x बराबर cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। या cos x का एक सारणी में से अपन रखते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। cos 30 का मान सारणी में से √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। या देखिएगा, ये या का निशान है। cos x बराबर √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 प्लस यहाँ भी √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4। cos x दोनों के बटे में 4 है, 4 को आप लेस ले लो, 4 का भाग 4 में दोगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 cos x। अब √3 और √3 को अपन जोड़ते हैं तो ये आता है 2√3 बटे में 4। इसको अपन काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। cos x बराबर √3 को 1 से गुणा किया √3,
बटे में 2 cos x अंडर रूट 3/2 अपन सारणी में देखते हैं 30 डिग्री का मान होता है कोस में, इसलिए x बराबर है अपना 30 डिग्री, x का मान है 30 डिग्री। इसके बाद में देखिएगा इसका दूसरा सवाल, 11वें सवाल में अपने 3 सवाल हैं, तीनों में वही x का मान अपने को ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करके बताना है। ध्यान रखिएगा जब तक अपने को त्रिकोणमिति की सारणी बनाना नहीं आएगी तब तक अपन मान रखने के लिए किताब का सहारा लेते रहेंगे और किताब परीक्षा में अपने साथ नहीं होगी, इसलिए पहले आपको सारणी बनाना आना अनिवार्य है। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसमें भी अपने को वही x का मान ज्ञात करना है। देखिएगा हल कर रहे हैं पहले अपन अपने सवाल को। सवाल है साइन 2x बराबर साइन 60 cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। देखिएगा ये आपका साइन 2x का साइन 2x है। सबसे पहले सारणी में साइन 60 का मान देखते हैं। सारणी में साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान। cos 30 का मान भी सारणी में अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60 का मान होगा सारणी में 1/2 इंटू साइन 30 का मान भी आपका 1/2 ही होता है, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। या देखो भैया ये आपका साइन 2x अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट 9 और 9 का अंडर रूट आएंगे वर्गमूल करेंगे 3, ये 3 नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4। या देखिए आप ये आपका साइन 2x बराबर 4 को आप लैसे लोगे, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से किया 3 माइनस 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार 1 को 1 से किया 1। या देखो ये आपका साइन 2x 3 में से 1 गया 2 और बटे में 4, 2/4, 3 में से 1 की बात करेंगे 2/4। या साइन 2x बराबर इसको काट के छोटा करेंगे 1/2। या यूँ मान लीजिए अपन साइन 2x का मान 1/2। या देखिए साइन 2x साइन में 1/2 मान 30 डिग्री का मान होता है, ये साइन में 1/2 मान 30 डिग्री का है। यहाँ 2x है, आपको x का मान निकालना है, तो साइन x बराबर 30/2 या साइन x बराबर 2 का भाग 30 में दोगे 15 डिग्री, अतः आपका x का मान 15 डिग्री है। आप लिखोगे अतः x बराबर 15 डिग्री है, x बराबर आपका 15 डिग्री है, x का मान आपका 15 डिग्री आ गया। एक बार और देखिए, सबसे पहले x का मान ज्ञात करना था। सवाल था अपना साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 2x का 2x साइन 60 का मान सारणी में से रखते हैं अंडर रूट 3/2, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान। cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 माइनस cos 60 का मान सारणी में से 1/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। साइन 2x का 2x अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे अंडर रूट 9 का अंडर रूट आएंगे 3, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4। साइन 2x दोनों के बटे में 4 है, 4 को लैसे ले लो, 4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 माइनस
4 का भाग 4 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, साइन 2x बराबर 3 में से 1 गया 2/4, 2/4 को काट के छोटा करते हैं 1/2, साइन 2x बराबर 1/2। साइन की मान सारणी में अपन देखते हैं तो साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसलिए अपन ने 1/2 का मान 30 डिग्री रख दिया। आपको x का मान लेना है, यहाँ 2x है, 2 इधर जाएगा बटे में चला जाएगा, तो साइन x बराबर 30/2 आ जाएगा, और 2 का भाग अपन 30 में देंगे तो आपके x का मान 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखिएगा इसके आगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है √tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इसमें भी अपने को वही x का मान निकालना है। देखिएगा, ध्यान बिल्कुल अपना एकाग्रचित, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। देखिएगा, या ये अपना √3 tan 2x ये 2x, साइन 30 का मान सारणी में से रखते हैं 1/2 प्लस साइन 45 का मान रखते हैं 1/√2, 1/√2, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। cos 45 का मान भी आपका 1/√2 होता है, 1/√2 प्लस 2 का 2, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। या देखो भैया, √3 tan 2x ये 2x बराबर 1/2 तो है, प्लस इनको गुणा करेंगे, पहले गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, √2 को √2 से गुणा किया √4, 4 का √ आएंगे 2 प्लस 2 1 2। या देखो आप, ये आपका √3 tan 2x बराबर, इसको सरल करते हैं, 2 को आप ऐसे लो, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है, और जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह लैसे से गुणा होती है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 नीचे आपका √3 का 3, ये tan 2x का 2x है। देखिए 4 1 5 1 6/2, 6/2। या देखिए आप √3 tan 2x बराबर 2 का भाग 6 में देंगे, बटा के ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना है, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार। या देखिए आप, आपका tan 2x ये tan 2x बराबर 3 बटे में √3, ये √3 बराबर के निशान के इधर जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा √3। या आपका tan 2x ये tan 2x √3 का भाग 3 में देंगे। कल मैंने आपको बताया था 3 के 2 टुकड़े होते हैं, √3 और √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे √9, और 9 का √ हटाते हैं तो 3 आता है, इसलिए 3 के 2 टुकड़े होते हैं √3 और √3। तो एक √3 से √3 कट गया, ये रह गया √3। आगे यहाँ करता हूँ मैं, इधर देखिएगा, ये आपका tan 2x
टेन 2x बराबर अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 का मान सारणी में 10 में देखेंगे अपन तो 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री। अब आपको केवल x का मान निकालना है तो 10x बराबर 60 बटे में 2, ये 2 बटे में चला जाएगा। या देखिए 10x का मान 2 का भाग 60 में दोगे 30 बार, अतः x बराबर वही आपका 30 डिग्री है। ये x का मान, अतः x बराबर 30 डिग्री है, x का मान 30 डिग्री है। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपना सवाल कह रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल था अंडर रूट 3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। अंडर रूट 10 2x के 2x, साइन 30 का मान सारणी में से रखते हैं 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1 अंडर रूट 2, बीच में गुणा का निशान, कोस 45 का मान 1 अंडर रूट 2 प्लस 2 का 2 साइन 90 का मान 1। या लगाना मत भूलना, अंडर रूट 10 2x तो है 1/2 है, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया अंडर रूट 4 का अंडर रूट आएंगे 2 प्लस 2 एकम 2। अंडर रूट 10 2x तो है, ये आपके 2 को लस ले लो, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वह संख्या जैसे से गुणा होती है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अंडर रूट 3 tan 2x 1 2 4 6/2, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, अंडर रूट 10 2x बराबर 3। अब ये अंडर रूट 3 इधर जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा, यानी tan 2x बराबर 3 तो है, बटे में अंडर रूट 3 का भाग 3 में देंगे अंडर रूट 3, tan 2x बराबर अंडर रूट 3 का मान सारणी में 60 डिग्री होता है, तो tan 2x बराबर 60 डिग्री, tan x बराबर ये 2 बटे के नीचे जाएगा, 2 का भाग 60 में देंगे 30 डिग्री, अतः tan x बराबर 30 डिग्री है। 11वें के तीनों सवालों का अपन ने मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में आगे अपने को ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 12 से अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब वाम पक्ष जिधर से अपन शुरुआत करते हैं जिसको LHS कहते हैं, और दायां पक्ष जिसको अपन अंग्रेजी में RHS कहते हैं। मान ज्ञात करने के बाद LHS और RHS दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए, ऐसे आपको सिद्ध करना है प्रश्न संख्या 12 से। प्रश्न संख्या 12 आपको कह रही है सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष LHS और RHS बराबर हैं क्या। 12वां सवाल है अपना cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, और बराबर है आपका अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 बटे में 2। यहाँ देखिएगा, जिधर से अपन ने लिखना प्रारंभ किया, बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं। हिंदी में ये पक्ष वाम पक्ष है, ये पक्ष दायां पक्ष है। अब इसको अपने को सरल करना है, हल करना है, तो देखिएगा इधर वाला जो पक्ष है वो अपना LHS है, LHS बराबर के निशान के इधर वाला बराबर LHS है आपका cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री। देखिएगा भैया, सबसे पहले सारणी में से अपने को वही cos 30 डिग्री का मान रखना है। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 बटे में 2 प्लस साइन 60 का मान भी वही अंडर रूट 3 बटे में 2, अंडर रूट 3 बटे में 2, ये बटा आपका 1 का 1 प्लस cos 60 का मान होता है अपना 1/2 और साइन 30 का मान भी अपना 1/2 होता है। साइन 30 का मान भी आपका 1/2 होगा। ये बराबर का निशान इस बड़े बटा के बराबर लगाना है अपने को।
अब ऊपर देखिए अपन 2 को लैसे ले लेते हैं। ऊपर वालियों में 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3। ये आपका बड़ा बटा इसके बराबर में ये बराबर अपना, या नीचे भी 2 को ही अपने को लैसे लेना है। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखिएगा ये अपना √3 और √3 को जोड़ोगे 2 √3 और ये बटे में 2, ये आपका बटा 2 और 1 3 1 4, ये 4/2 4/2। यहाँ आगे करते हैं अपन अपने सवाल को। ऊपर था आपका 2 √3 बटे में 2, ये बटे में 2, इसमें अपने को भाग देना है इस नीचे वाले 4/2 का 4/2 का भाग देना है। देखिए 2 √3 बटे में 2 है, भाग से गुणन बदलते ही निशान को भाग से गुणन बदलते ही आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, ये अपना 2/4 हो जाएगा। देखो इधर 2 से 2 काट दो, इधर आप 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ऊपर √3 1 है, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 और बटे में आपका 2। LHS का मान, वाम पक्ष का मान बराबर के इधर वाले का मान √3/2 आ गया। RHS का मान पहले ही आपके आपका √3/2 है, √3/2 है। आप लिखोगे LHS बराबर होता है RHS, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये आपने सिद्ध कर दिया, सवाल आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। एक बार वो देखिए, सबसे पहले अपने को कह रहा था सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में 2 पक्ष हो गए, इधर वाले को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं। हिंदी में ये आपका वाम पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो LHS है आपका cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। सारणी में से cos 30 का मान रखते हैं √3/2 प्लस sin 60 का मान रखते हैं √3/2 बटा 1 का 1 प्लस cos 60 का मान सारणी में से 1/2 प्लस sin 30 का मान भी 1/2। इन दोनों में 2 है, 2 को अपन ऐसे ले लेते हैं। 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को √3 से गुणा किया √3, ये बटा, यहाँ भी 2 है, 2 को ऐसे ले लो। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। √3 और √3 को जोड़ते हैं 2 √3 बटे में 2, 2 और 1 3 1 4 4/2। यह आपका 2 √3/2 था। इसमें भाग देना है नीचे वाले का 4/2 का। 2 √3/2 है, भाग से गुणन बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी 2/4। अब 2 से 2 को काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2, इधर 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब ऊपर तो √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 बटे में 2 और RHS का मान पहले ही √3/2 है, इसलिए दोनों पक्ष अपने LHS और RHS बराबर हो गए। ये 12वां सवाल हो गया इति सिद्धम। इसके बाद में 13वें में भी वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है कि LHS और RHS दोनों जो पक्ष हैं आपके, वो दोनों पक्ष बराबर हैं क्या। तेरहवां सवाल देखिएगा, वही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यह है अपना 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर -1/4। देखिए बराबर के इधर वाला पक्ष जो है वो अपना LHS है और बराबर के इधर वाला पक्ष आपका RHS है। वही अपने को सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS, ये आपका LHS जो है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो भैया मान रखते हैं 4 का 4 इंटू कॉट 45। सारणी में कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 के ऊपर स्क्वायर, यहाँ चाहे इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान होता है अपना 2, ये 2 और ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 की भी स्क्वायर। देखिए अपन अपने सवाल को सरल करते हैं, या ब्रैकेट लगा हुआ है। सबसे पहले आपके 4 का तो 4, ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान, 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 की स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, माइनस 1/2 की स्क्वायर, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4, 1/4। अब 4 एकम 4 माइनस 4 और माइनस 1/4, ये प्लस का 4 और माइनस का 4 खत्म हो गया, अपना इधर मान रह गया माइनस 1/4 और RHS में पहले ही अपना मान माइनस 1/4 है। RHS में पहले ही आपका जो मान है वो माइनस 1/4 है, तो ये अपना LHS बराबर है RHS। सिद्ध हो गया, आराम से लिख दो, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, यह आपका सिद्ध हो गया। एक बार और देखिएगा, सिद्ध करने के लिए सवाल कह रहा था, अपना सवाल बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं। LHS है अपना 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, 4 का 4 कॉट 45 का मान सारणी में से 1 स्क्वायर की स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान 2 स्क्वायर की स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 30 का मान 1/2, 1/2 के भी ऊपर स्क्वायर, 4 का 4 इंटू 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 2 की स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस 4 और माइनस 1/4, प्लस का 4 और माइनस का 4 खत्म हो गया, माइनस का 1/4 बच गया और RHS का मान पहले ही आपका माइनस 1/4 है, तो LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। इसके बाद में 14वें सवाल में भी वही कह रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए, आपको दोनों पक्षों को LHS और RHS को सिद्ध करके बताना है। चौदहवें सवाल में कई किताबों में पहले यहाँ 4 नहीं लगा हुआ है, साइन के पहले ये 4 लगा लेना, 4 साइन 30 डिग्री, फिर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए वही अपने को LHS और RHS को सिद्ध करके बताना है, तो सबसे पहले सिद्ध करने में LHS है 4 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 डिग्री, बराबर के इधर वाला है अपना LHS। सिद्ध करना है तो अपने को LHS लिखना है, इसको सिद्ध कर रहे हैं LHS, ये अपना जो पक्ष है ये LHS है, ये LHS है, LHS बराबर। अब देखिए 4 का 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 सारणी में, साइन 60 का मान है √3/2, √3/2 स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, 3 का 3 कोस 60 का मान सारणी में देखते हैं 1/2 इंटू tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1। अब देखो ये 4 इंटू 1/2 तो है, इंटू
√3/2 की स्क्वायर है, √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का √ आएंगे 3 और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस ये 3 × 1/2 × 1। देखिए गुणा में 4 से 4 काट दो, इधर आपकी संख्या रहेगी 3 एकम 3 बटे में 2 3/2 प्लस इधर ऊपर 3 एकम 3 और बटे में 2 ये 3/2। आप अपने 2 को लेसे ले लो, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से किया 3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से किया 3। ये आपका 3 और 3 हो गया 6/2 और 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, LHS का मान आ गया 3। इसी प्रकार अपन RHS को सरल करते हैं। RHS जो है आपकी बराबर के उधर वाला पक्ष जो है 2 sec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 cosec 90। देखो 2 का 2, सबसे पहले सारणी में sec 45 का मान रखना है अपने को। sec 45 का मान होता है √2, sec 45 का मान √2, ये √2 इसके ऊपर स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में डाल दो, माइनस cosec स्क्वायर 90, cosec 90 का मान होता है 1, 1 के ऊपर भी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर। 2 का 2, ये आपका √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4, 4 का √ आएंगे 2, 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 और 4 में से 1 गया 3। ये आपका LHS का मान पहले ही 3 था और RHS का मान भी 3 आ गया। LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा था बराबर के इधर वाले पक्ष को LHS कहते हैं, वाम पक्ष जो है LHS अपना 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 को 60 tan 45, 4 का 4 sin 30 का मान 1/2 इंटू sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर 3 इंटू cos 60 का मान 1/2 इंटू tan 45 का मान 1, 4 इंटू 1/2 तो है, इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे, स्क्वायर है √9 और 9 का √ आएंगे 3, नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस ऊपर 3 एकम 3 3 एकम 3 सीधा करते हैं तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1, 4 से 4 काट दिया, 3 एकम 3 3/2 प्लस वही 3 एकम 3 3/2, दोनों के बटे में 2 हैं, 2 को अपन से लेते हैं, 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 और 3 हो गया 6/2 और 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, LHS का मान 3 आ गया। इसी प्रकार RHS का मान निकालते हैं, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, 2 का 2 sec 45 का मान होता है √2 सारणी में से स्क्वायर की स्क्वायर माइनस cosec 90 का मान 1 1 की स्क्वायर, 2 इंटू √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4, 4 का √ आएंगे 2 माइनस 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 और 4 में से 1 गया 3, LHS आपका 3 था, RHS भी आपका 3 है, ये हो गया इति सिद्धम। सवाल नंबर 14 भी अपना कंप्लीट हो गया। एक सवाल कंप्लीट होते ही अपने वीडियो को स्टॉप करके आपको प्रत्येक सवाल को रफ कॉपी में उतारना है, क्योंकि जब भी अपन दोबारा निकालेंगे, दोहरान करेंगे, हो सकता है अपन कहीं मिस्टेक करें, तो रफ कॉपी से अपन सहायता ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं और बार बार दोहरान करने पर वो सवाल अपना अच्छी प्रकार से अपने माइंड में बैठ जाएगा। क्योंकि गणित जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना इसको अपन पुराना करेंगे, जितना बार बार दोहरान करेंगे, उतना ही अपना गणित अच्छा होता जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 15वां अपना सवाल है, वो है cosec स्क्वायर 45 sec स्क्वायर 30 sin क्यूब 90
साइन क्यूब 90 कॉस 60 बराबर 4/3 बराबर 4/3। देखो भैया वही अपन हल करते हैं। LHS जो आपका वाम पक्ष है यह है कॉसेक स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 30 साइन क्यूब 90 कॉस 60। सरल करते हैं। कोसेक 45 का मान सबसे पहले सारणी में कोसेक 45 का मान होता है √2, ये आपके √2, इसके ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर। फिर सेक 30, सेक स्क्वायर 30 आराम से आप रख सकते हो। सेक 30 का मान भी √2 होता है, ये √2 और √2 की स्क्वायर इनटू साइन क्यूब 90, साइन 90 का मान 1 की क्यूब इनटू कॉस 60, और कॉस 60 का जो मान है वो है आपका 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। देखिएगा कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान √2 है, स्क्वायर लगा दिया। सेक 30 का मान अपन ने गलती कर दी, सेक 30 का जो मान है वो 2/√3 है, 2/√3 सेक 30 का मान 2/√3 है, 2/√3 की स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 की क्यूब और उसके बाद में cos 60 का मान है आपका 1/2। देखो भैया √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4 का √ आएंगे 2, यहाँ 2/√3 की स्क्वायर है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 को √3 से गुणा किया √9 का √ आया 3 और ये आपके 1 की क्यूब है, 1 का 1 इंटू 1/2 का 2। अब देखो भैया 2 से 2 को आप काट दो, 4 एकम 4 और बटे में 3, ये 4/3। RHS का जो मान है वो पहले ही अपना 4/3 आ रहा है, 4/3, इसलिए LHS बराबर है आपका RHS, ये RHS इति सिद्धम, यह है आपका सिद्ध हुआ इति सिद्धम। एक बार और देखिए, LHS बराबर के इधर वाले पक्ष को कहते हैं जो है कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 और साइन क्यूब 90 cos 60। सबसे पहले अपन मान रखते हैं कोसेक 45 का मान सारणी में से √2 है, स्क्वायर की स्क्वायर, सेक 30 का मान 2/√3 है, स्क्वायर की स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 की क्यूब इंटू cos 60 का मान 1/2। √2 की स्क्वायर, √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4 का √ आएंगे 2 इंटू 2/√3 की स्क्वायर है, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुणा करेंगे, √9 का √ आएंगे 3 इंटू 1 की क्यूब, 1 को अपन 3 बार गुणा करेंगे, 1 का 1 इंटू 1/2 का 2, 2 से 2 गुणा में काट दो, 4 एकम 4, 4/3 और RHS का मान पहले ही आपका बराबर के इधर वाले का मान पहले ही 4/3 है, तो LHS बराबर है RHS। इसके बाद में चलिएगा आगे। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है अपना साइन 60 प्लस साइन 30 बटे में साइन 60 माइनस साइन 30, ये आपका बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस tan 45। वही अपने को सिद्ध करना है। सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यू सिद्ध कीजिए, ये सवाल है, हल करते हैं अपन।
अपना जो सवाल है LHS, ये है आपका साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर के इधर वाला। अब पहले साइन 60 का मान देखिएगा आप, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 का मान आपका 1/2 और ये बटे में आपका बटा का बटा। उसके बाद में देखिए वही साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। देखो भैया ऊपर वाले में अपन दोनों के बटे में 2 हैं, 2 को अलग से लेते हैं। 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1, ये बटा। नीचे भी अपन 2 का अलग से लेते हैं। 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1। अब आपको पता है कि ये जो √3 ये आपका √3 प्लस 1/2 है, इसमें अपने को भाग देना है इस नीचे वाले का √3 माइनस 1/2 का, इसका अपने को भाग देना है। अब भाग से गुणा में बदलेंगे अपन अपनी संख्या को। ये आपका √3 प्लस 1/2 है, इसको भाग से गुणा में बदलते संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 बटे में √3 माइनस 1, 2 से 2 को काट दो, यही बराबर में कर देता हूँ मैं √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1, ये LHS का मान हो गया। इसी प्रकार आपको RHS को सरल करना है। RHS tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ये tan 45 डिग्री। tan 60 का मान सारणी में से रखते हैं। tan 60 का मान है आपका √3, ये √3 प्लस tan 45 का मान है 1। tan 60 का मान वही √3 माइनस tan 45 का मान 1। LHS में पहले ही यही मान था, यही मान RHS में आ गया, तो अपना LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। ये आपका सवाल हो गया। अब देखिएगा सवाल नंबर 16 एक बार और देखिएगा। सबसे पहले सिद्ध कीजिए था बराबर के इधर वाले को अपन LHS कहते हैं। LHS है अपना साइन 60 प्लस साइन 30 बटे में साइन 60 माइनस साइन 30। साइन 60 का मान रखते हैं √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटा साइन 60 का मान सारणी में से √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। ऊपर वाला बराबर के, ये बराबर का निशान बीच वाले बटे के बराबर में होना चाहिए। ऊपर वाले में 2 हैं, 2 को अलग से लेते हैं। 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 बटा दोनों में 2 हैं, 2 को अलग से ले लेते हैं। 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3 माइनस 2 का भाग 2 में दिया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1। अब ये आपका √3 प्लस 1/2 है, इसमें भाग देना है इस संख्या का, बटा के नीचे वाले का √3 माइनस 1/2 का। √3 प्लस 1/2 है, भाग से गुणा में बदलते ये संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 काट दो, ऊपर तो रह गया √3 प्लस 1, नीचे रह गया √3 माइनस 1। अब बराबर के इधर वाले को करते हैं जो है RHS tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस tan 45। tan 60 का जो मान है, tan 60 का मान सारणी में से रखते हैं √3 प्लस tan 45 का मान 1 बटा tan 60 का मान √3 माइनस tan 45 का मान वही सारणी में करते हैं अपन 1। LHS में भी यही मान आ रहा है, RHS में भी यही मान आ रहा है, तो LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। आज अपन ने प्रश्न संख्या 11 से 16 तक